हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द डिटर्मिनेंट, हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब हमें चेक ये करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है इन चारों में से किस डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है, राइट। वी हैव टू चेक दिस, राइट। सो कैसे करेंगे? लेट्स अप्लाई अ रूल। एक रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। कौन सा? हमारे पास यहाँ B1 C1 C1 A1 A1 B1 है, राइट। सो B1 हमारे पास 2 दिख रहे हैं और A1 भी है, C1 भी है, राइट। सो अपन क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐड कर सकते हैं तीनों को, है ना। तीनों कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। तो तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। बाय C1 को चेंज करते हैं, यानी कॉलम 1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, राइट। तो अब देखिए यहां पर आपके पास क्या बनेगा? यहां बनेगा आपके पास A1 प्लस B1 प्लस C1, राइट। और यहां आपके पास क्या है? C1 प्लस A1 और यहां क्या है आपके पास? A1 प्लस B1। अगेन यहां भी आपके पास क्या बनेगा? A2 प्लस B2 प्लस C2 और थर्ड में आपके पास बनेगा A3 प्लस B3 प्लस C3। यहां पर अपने पास क्या है? दैट इज C2 प्लस A2 और देन C3 प्लस A3 और यहां हमारे पास है A2 प्लस B2 और यहां हमारे पास है A3 प्लस B3, राइट। अब यहां पर अपन देखें तो B1 और B1 ट्वाइस ऑफ B1 हो गया, है ना। C1 और C1 ट्वाइस ऑफ C1 हो गया। सेम एस यहां पर A1 में भी 2 आ गया। तो हम तीनों में से क्या निकाल सकते हैं? 2 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पर 2 आ गया हमारे पास बाहर कॉमन और ये अंदर वाला टर्म क्या हो गया हमारे पास? एज इट इज हो गया, राइट। ओके, नाउ व्हाट विल वी डू? अब देखिए, अब यहां पे हम क्या करते हैं, जो कॉलम 2 है अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं, अब देखिएगा C2 में से अगर मैं C1 को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से होगा। 2 तो बाहर चल ही रहा है और यहां पर है मेरे पास A1 प्लस B1 प्लस C1। अगर मैं माइनस कर दूं तो यहां मेरे पास क्या बचा? A1 और C1 गया, A1 और C1 तो बचा क्या? यहां बचा माइनस का B1। सेम है, जिसको माइनस करूंगा तो A1 और B1 गया, तो A1 और B1 तो बचा क्या यहाँ पे? माइनस का, यहां बचा माइनस का C1, राइट। सेम एज यहां पर मेरे पास सेकेंड रो में है A2 प्लस B2 प्लस C2। यहां मेरे पास क्या बचेगा? सेम एज यहां मेरे पास बचेगा माइनस का B2, यहां बचा माइनस का C2। सेम एज मेरे पास थर्ड रो आ गई A3 प्लस B3 प्लस C3 माइनस का B3 माइनस का C3। 2 मेरे पास बाहर एज इट इज कॉमन चल ही रहा है, राइट। तो 2 हमारे पास बाहर चलेगा एज इट इज कॉमन, ये मेरे पास अंदर टर्म्स बच गई, राइट। अब अपन क्या करेंगे, माइनस को तो यहां से कॉमन निकाल लिया। अब देखिए अगर मैं क्या करूं यहां C1, अब आप देखो B1 और C1 और यहां B1 और C1 है, तो अगर कॉलम 1 में से माइनस कर दिया जाए किसको? इन दोनों को ऐड करके, तो दोनों माइनस बाहर आएंगे तो ये तो प्लस के हो गए। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा B1 प्लस C1, राइट, C2 प्लस C3 को ऐड किया और ऐड करके मैंने माइनस किया इसमें से, राइट। मतलब कॉलम 1 को मैंने रिप्लेस किया तो यहां पर मेरे पास क्या बचा? यहां मेरे पास बचा A1, यहां मेरे पास क्या बचा? B1, यहां बचा C1, राइट। यहां बचा मेरे पास A2, यहां बचा मेरे पास B2, यहां बचा मेरे पास C2। देन अगेन यहां बचा मेरे पास A3, यहां बचा मेरे पास B3, यहां बचा मेरे पास C3, राइट। ये मेरे पास बच गई डिटर्मिनेंट और बाहर इसमें जो 2 है वो मेरे पास यहां पर एज इट इज चल रहा है, राइट। सो यहां पर मेरे पास क्या आ गया? यहां पर मेरे पास आ गया C1, राइट। दिस इज अ C1, अंडरस्टैंड। ये C1 है यहाँ पे, राइट। सो लेट्स करेक्ट दिस, इसको करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास C1 हो गया। अब चेक करिए मैच किससे हो रहा है? इट विल बी मैचिंग बाय ऑप्शन नंबर 2, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर हमने क्या किया था कि C1 को हमने क्या कर दिया? C1 को हमने रिप्लेस किया किससे? C1 में से हमने माइनस कर दिया किसको? C2 प्लस C3 को, मतलब C2 और C3 को ऐड किया
कॉलम 2 और कॉलम 3 को और कॉलम 1 में से माइनस कर दिया तो मेरे पास ये टर्म निकल कर आ गई। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।